आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति हैं उनका क्या होता है, एक अभिलाक्षणिक डीएनए पैटर्न होता है। ठीक है, और हर व्यक्ति का डीएनए पैटर्न अलग अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, और जो डीएनए अणु का क्षारकों का अनुक्रम होता है वो डीएनए पैटर्न कहलाता है। ठीक ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि डीएनए पैटर्न क्या है। ठीक, और जो प्रत्येक हर व्यक्तिगत जो डीएनए अणुओं को क्षारकों का अनुक्रम है, डीएनए अणु का क्षारकों का जो अनुक्रम है, इसके यही डीएनए पैटर्न कहला रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक, और यह व्यक्ति के सभी कोशिकाओं के डीएनए के लिए समान होता है। ठीक है, व्यक्ति के सभी कोशिकाओं के डीएनए के लिए, समझे। और किसी भी विधि या उपचार द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता डीएनए में। और किसी व्यक्ति का जो डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना होती है उसको ही क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। और यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जा रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। और जो डीएनए सैंपल होता है या कह सकते हैं डीएनए नमूने जो होते हैं, ठीक है, उनको मेल कराते हैं, उनको मैच कराते हैं, उसकी जो टेक्निक होती है, उसकी जो तकनीक होती है, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, तो जो पहला, ठीक है, उपयोग यानी कि अनुप्रयोग है वो मैं यहाँ बताता हूँ। वो ये है कि अपराधों का हल करता है। डीएनए से क्या पता चलता है, अपराधों, डीएनए मैच कराते हैं, फिर पता चलता है यहाँ किसने अपराध किया है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है कि अपराधी का दोष भी पता लगा लेता है, अपराधी का दोष सिद्ध करता है। ठीक है, आप देखते होंगे क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में डीएनए मैच कराते हैं, ठीक है, पुलिस वाले, और फिर उससे पता करते हैं कि किसने अपराध किया है। ठीक है, और डीएनए का जो सबसे अच्छा है तो दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में और दोषी सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीएनए पैटर्न मैच करते हैं, समझ रहे हो, फिर उससे क्या करते हैं, कौन अपराधी है इसका पता लग जाता है। ठीक है, और भी इसके हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि महाद्वीपों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की पहचान में सहायता होता है। ठीक है, तो पहले तीसरा लिख देते हैं। और जो यहाँ पर चौथा है उपयोग वो ये है, बच्चों का पितृत्व निर्धारित, पैटर्निटी निर्धारित करने और उसे मान्यता दिलाने में इसका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है, दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा वाला। ठीक, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए क्या है, डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लिक डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में बोलते हैं एसिड को। और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा जो अंतर है इसमें वो ये है कि यह जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर दो फंसे हुए अणु हैं। ठीक है, जबकि आरएनए में क्या है, यह न्यूक्लियोटाइड की छोटी श्रृंखलाओं को एकल भूग्रस्त हेलिक्स है। हेलिक्स मतलब इस तरह से, जैसे आप इस तरह से हेलिक्स, जैसे आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तो ऊपर से यहाँ बंदा चढ़ता है और फिर इस तरह से आता है, ठीक है, झूला झूलते हुए, तो हेलिक्स टाइप का है, स्प्रिंग जैसे होती है। ठीक है, इस तरह से इसे बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, तो पहला तो ये आप देख लिए, इसको डीऑक्साई राइबो कहते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक कहते हैं। दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों का। जो डीएनए होता है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे जिसमें नाइट्रोजन के आधार वाले जुड़े होते हैं। ठीक है, एडेनिन, थायमीन, ठीक है, साइटोसाइन, ग्वानाइन, ठीक है, ये एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ा होता है और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन के आधार वाले, ठीक है। और यहाँ क्या आता है, यहाँ नाइट्रोजन के आधार वाले, ठीक है, नाइट्रोजन के आधार वाले जोड़े यहाँ पर जैसे जैसे एडेनिन यूरेसिल, ठीक है, एडेनिन और आपका यूरेसिल, ठीक है, और आपका जो साइटोसिन होता है वो आपका ग्वानिन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आना चाहिए। और जो डीएनए होता है इसका जीवन लंबा होता है, डीएनए की लाइफ लंबी होती है, डीएनए का जीवन लंबा होता है, ठीक है। और वहीं आरएनए का जीवन, ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल का जीवन छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक उदाहरण की बात कर रहा था तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। देखिए जो डीएनए होता है वो जैसे यहाँ जैसे मैंने लिखा कि डीएनए का जो उपयोग है वो है अपराधों को हल करने का, ठीक है। तो डीएनए के थ्रू अपराध को हल करते हैं पैटर्न मैच करके, ठीक है। और आरएनए जो होता है ये ट्रांसफर करता है, आरएनए से टीआरएनए को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण के थे इसके। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।